हॉट लग रही हो। तुम्हें मैं हॉट लगती हूँ और एक तरफ मेरा पति है, उसे ये भी नहीं लगता कि मैं पतली हो गई हूँ। इतनी उतावली क्यों हो रही हो? पति घर पर नहीं है क्या? पति घर पर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल कर रही थी। सोचा कि तुमसे बात करके आज की रात हसीन बना लूं। कल तो मैं बाल बाल बच गई, वरना कल तो हमारा सच उसके सामने आने वाला ही था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर चीज ध्यान देकर किया करो। शीतल, तुम्हें पता है तुम्हारे ये सैलेड वैलेड खाने का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब ये कि 3 महीने हो गए। कितने? 3। और तुम्हारा वजन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ भी बोल रहे हो तो गया है कम। रहने दो यार, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए बोल दो। 1 किलो का भी फर्क नहीं है, सिर्फ पैसे बर्बाद हो रहे हैं जिम ट्रेनर पर, समझे? दिनेश, ऐसे अचानक से थोड़ी ना वजन कम हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। अरे बाबा, वो मुझे भी पता है। पर्सनल ट्रेनर रखा है ना तुमने? पर्सनल ट्रेनर रखने का कोई तो भी फायदा होना चाहिए या नहीं? बताओ। मैं चल रहा हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। अरे पूरा नाश्ता बाद में। ये भी ना, कुछ भी, पतली तो हो गई हूँ। समझ नहीं आ रहा, एक काम करती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ। इतनी देर? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सॉरी यार, वो क्लास में थोड़ी देर होगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने कुछ नोटिस किया? क्या हुआ? नहीं, सब ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए न्यू जिम वेयर पहना है। कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हो। तुम्हें मैं हॉट लगती हूँ और एक तरफ मेरा पति है, उसे ये भी नहीं लगता कि मैं पतली हो गई हूँ। क्या हुआ? कुछ कहा क्या उसने? कह रहा था कि 3 महीने हो गए एक्सरसाइज करते हुए और 1 किलो भी वजन कम नहीं किया। पता नहीं उसे क्यों नहीं दिखाई देता, लेकिन मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ और मैं कह रहा हूँ कि तुम में फर्क आया है। ट्रस्ट मी। और 3 महीना होता ही क्या है, सिर्फ 3 महीने। वही तो उसे समझा रही थी, लेकिन वो समझ कहाँ रहा है, उसे तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। अच्छा ठीक है, छोड़ो उसकी बातों को, वार्म अप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर एक्सरसाइज करेंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि फिर वो कोई बात निकाल करके तुम्हें बोले और खामखा मुझे नौकरी से छुट्टी कर दे, है ना? ठीक है, करते हैं वर्कआउट। अरे शीतल, नहीं, तुम्हें पता है ना मेरा वार्म अप कैसे होता है? शीतल, नो, शीतल, 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 एक्सरसाइज करना है यार। अरे ये
एक्सरसाइज नहीं करना? एक्सरसाइज ही तो कर रही हूँ। साक्षी, हाँ यार ट्रेनर ढूंढ रही हूँ। हाँ बाबा, जब मिलेगा सबसे पहले मैं तुझे ही बताऊंगी। वैसे भी हम लोग साथ में ही ट्रेनिंग करने वाले हैं ना। अच्छा रुक ना, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ, मैंने ही ट्रेनर के लिए बोला था। ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, आप आज शाम को आ जाना। ओके। मैडम जी, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं कॉल करती हूँ उनको। हाँ कोई लड़का आया है, जिम ट्रेनर है वगैरह ऐसा बोल रहा है। हाँ हाँ, मैंने ही उसे बुलाया, अंदर भेज सकता। हेलो मैम। आपने कॉल किया था? जी मैम, 2-3 जिम से पता चला कि आपको ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। ठीक है, लेकिन मैं पहले 1 महीना देखूंगी, अगर मुझे सही लगा तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। नो प्रॉब्लम मैम। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज से। आज से? या ओके ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। यस मैम। ओके मैम। तो वार्म अप के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को स्ट्रेट कीजिए। आप बिना टच के भी नहीं बता सकते हो क्या? सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस आपकी पोजीशन ठीक कर रहा था। मैं भी बहुत समय से एक्सरसाइज कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। अगर आपको बिना टच के बताना तो बताओ, वरना मैं कोई और ट्रेनर बुला लेती हूँ। सॉरी मैम, मैं आपको टच नहीं करूंगा। आई एम सो सॉरी। ठीक है, कमर को रोल करते हैं, ठीक है? ओके, कमर पे हाथ और राइट टू लेफ्ट, रिवर्स रोल। क्या हुआ? इतनी उतावली क्यों हो रही हो? पति घर पर नहीं है क्या? पति घर पर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें कॉल कर रही थी। सोचा कि तुमसे बात करके आज की रात हसीन बना लूं। अब ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा। अच्छा, ये बात है। तो बताओ फिर कि तुमने क्या पहन रखा है? मैंने एक सेक्सी सी नाइटी पहनी है और उस पे मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। मन कर रहा है ना, तुम्हारे पास आकर बैठ जाओ। एक फोटो भेजो ना। क्यों भेजूं? तड़पाओ मत यार। ठीक है, 1 मिनट। कैसी लगी? जबरदस्त लग रही हो तुम। अपनी आंखें बंद करो ना और महसूस करो कि मैं तुम्हारे एकदम पास हूं। क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? वो मेरी सहेली का कॉल आया था, बस उसी से बात कर रही थी। आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आप तो लेट आने वाले थे ना? क्यों? अगर मैं जल्दी आ गया तो कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ।
अभी तो 10 बज रहे। नंबर डिलीट क्यों कर दिया? अच्छा, कल अचानक से तुमने फोन काट दिया, दिनेश आ गया था क्या? हाँ यार, कल तो मैं बाल बाल बच गई, वरना कल तो हमारा सच उसके सामने आने वाला ही था। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि हर चीज ध्यान देकर किया करो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसे शक हो गया। शक? अगर उसे शक हो जाता ना तो वो चुप नहीं बैठता, जान ले लेता मेरी। फिर वही बात। खैर ये सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है सरप्राइज? एक मिनट, उठो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, तुम्हें मेरा बर्थडे याद था। यस, मुझे याद था। थैंक यू सो मच। Happy birthday to you. थैंक यू। Happy birthday to dear Arjun. Happy birthday to you. ये Birthday boy. वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। एक और सरप्राइज? अब वो क्या है भला? ये लो। इसे मैं खोल दूं? वॉच? ये मेरी फेवरेट वॉच है। पता है मुझे, तभी तो दी है। व्हाट अ सरप्राइज यार, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब मुझे सरप्राइज दे दो। अब सरप्राइज की बारी मेरी है। अच्छा जी। ये तो दिनेश की गाड़ी की आवाज है। ये कैसे आ गया? अरे तुम उठो, वो पीछे वाला जो दरवाजा है उससे जल्दी बाहर जाओ। तुमको पहले बताना चाहिए। मेरा अरे तुम जाओ जल्दी। शीतल, शीतल कहाँ थी? कब से बैल बजा रहा था? वॉशरूम में थी, और कहाँ आऊंगी? अब मुझे क्या पता कि आप ऐसे अचानक से आ जाओगे। वैसे क्या हुआ, आज ऑफिस से इतना जल्दी छुट्टी? वो एक फाइल भूल गया तो लेना है। चलता हूँ। पागल हो गई हो तुम? कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल।
कल ही इतने रिस्क से बचे हम लोग, और तुम 2 दिन भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। और तुम क्यों डर रहे हो? वो ऑफिस गया है, नहीं आएगा। रिस्क है इसमें, प्रॉब्लम हो जाएगी, जाने दो मुझे। अरे कुछ रिस्क नहीं है, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम मेरे साथ अंदर चलो, चलो चलो। तुम ना, क्या मैं? तो ये है तुम्हारी ट्रेनिंग? हाँ, तब भी मैं सोचूं तुम्हारा वजन क्यों कम नहीं हो रहा। ये लीला चल रही थी तुम्हारी? हाँ, अब मेरी बात सुनिए। वो तू कहाँ चल? हाँ? तेरी तो अच्छे से खातिरदारी करवाऊंगा मैं पुलिस स्टेशन में। पहले इससे देख लूं, फिर तुझे बताता हूं मैं। यू क्या बताएगा मुझे? हाँ? पुलिस स्टेशन जाएगा? चल पुलिस स्टेशन, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। बदनामी होगी तेरी बीवी की, ये शादीशुदा है, मेरा क्या है? मैं तो कह दूंगा कि अपने पति से खुश नहीं थी इसलिए मेरे पास आई। क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती आपको? आपकी बेटी की उम्र की है वो, मालकिन है वो आपकी। अगर इनका कुछ भी किया ना, उसे बोलकर नौकरी से निकलवा दूंगा। अबे तू क्या मुझे नौकरी से निकलवाएगा? तेरी खुद की नज़र खराब है। ये ट्रेनिंग के बहाने तेरी नज़र कहाँ कहाँ जाती है, तेरे हाथ कहाँ कहाँ जाते हैं ना, सारी खबर है मुझे। मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे तू, समझा ना? बड़ा है नौकरी से निकालने वाला। चल यहाँ से, काम कर रुकता। कमर पे हाथ, नीचे जाएंगे, आप डाउन, जाओ, वापस आओ। गुड, चलो चलो, एनर्जी दिखाओ, चलो। स्किपिंग, डंबल, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू। हेलो, सुनना, एक तो ये तेरी वजह से उसने मुझे भी छूना बंद कर दिया। थोड़ा सा सोच कि वो कितना शरीफ और अच्छा इंसान है, वो औरतों की कितनी इज्जत करता है। कम से कम थोड़ा तो सोचा कर, एटलीस्ट किसी पे भरोसा तो कर तू। क्या पता कुछ मौका मिल जाए तुझे। गुड। अर्जुन, हाँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, थोड़ी हेल्प कर दो ना। ये एक्सरसाइज तो थोड़ी डिफिकल्ट तो है। एक काम करता हूँ, मैं साक्षी जी से कहता हूँ, वो आपको हेल्प कर देंगे। क्यों? आप ट्रेनर हो ना, तो आप हेल्प करो। मैम, आपने तो मुझे मना किया कि मैं आपको छू नहीं सकता, तो मैं कैसे अब मैं बोल रही हूँ ना आपको, हेल्प करो मेरी। कम ऑन। यस यस यस, रेडी, चल। ये थोड़ा सा आगे, हाँ, गो, वेरी नाइस। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। हाय, आज साक्षी जी नहीं आई? नहीं। ओके, कोई बात नहीं, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब अर्जुन, आज मूड नहीं है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? आई एम सॉरी, मैंने हमेशा आपको गलत समझा, हमेशा आपको बाकी लोगों की तरह समझा जो दूसरों का सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। It's okay. अब होता है, देखिए, लड़कियों को सिक्योरिटी चाहिए होती है और मैं इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और वैसे भी मैं आपके लिए बिल्कुल अनजान था, तो आपका ये बिहेवियर लाजमी है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अर्जुन, अब मुझे आपसे कुछ कहना था। प्लीज कहिए। शायद
मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। देखिए ऐसा मत बोलिए, मैं आपका ट्रेनर हूँ। तो क्या हुआ? देखिए आप इससे ज्यादा कुछ भी फील मत कीजिए। आई नो स्टूडेंट और टीचर के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है, और मैं आपका ट्रेनर हूँ, मतलब हमारे बीच में भी स्टूडेंट और टीचर का ही रिश्ता है, और इस रिश्ते को ऐसे ही रहने दीजिए प्लीज। लेकिन चलिए आइए एक्सरसाइज करते हैं, आइए आइए चलिए। देखिए आप इससे ज्यादा कुछ भी फील मत कीजिए। आई नो स्टूडेंट और टीचर के बीच में अट्रैक्शन हो जाती है, और मैं आपका ट्रेनर हूँ, मतलब हमारे बीच में भी स्टूडेंट और टीचर का ही रिश्ता है, और इस रिश्ते को ऐसे ही रहने दीजिए प्लीज। बस कर पागल। तुम समझ नहीं रही हो नेहा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। मैं काम को अपना भगवान मानता हूँ, ये सब मेरे लिए पाप से बढ़कर है। पाप? ये पाप तब होता जब तुमने मुझ पे गंदी नजर डाली होती, और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अर्जुन, हम एक दूसरे के लिए सेम फील करते, तो ये पाप कैसे हो गया? बात सिर्फ यही नहीं है, और भी बात है। अब और क्या बात है? हैसियत। हैसियत? हाँ हैसियत। तुम्हारे और मेरे हैसियत के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ तुम, कहाँ मैं। अब हम दोनों के प्यार में ये हैसियत कहाँ से आ गया? मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने ये रखता है कि तुम औरतों की रिस्पेक्ट करते हो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। प्यार नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन? अर्जुन, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है। मैं कोई 16 साल की बच्ची नहीं हूँ। आई लव यू। ये तुम्हारा बचपना है नेहा। ट्रस्ट मी, आई लव यू। I love you too, नेहा। साक्षी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? एक काम करती हूँ, इसके जिम में फोन करती हूँ। मुझे ना अर्जुन जी से बात करनी थी, वो उनका फोन नहीं लग रहा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो उनसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो अभी किस स्टूडेंट के घर ट्रेनिंग देने गए हैं? आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे उसका एड्रेस? जी, थैंक यू। अब देखती हूँ कि ये मुझसे कैसे दूर जाए। तू तो मेरी दुश्मन निकली। बॉयफ्रेंड बनाने का सपना मैंने देखा, और एक दिन में क्या नहीं आई, तू उसको उड़ा ले गई। तेरे बोलना सुनेगा क्या?
खाक सुनेगा। सच में यार तू दोस्त नहीं दुश्मन है मेरी। रख तेरा सॉरी तेरे पास। चल किसको घूर मत। छोड़ ना। हाँ जी मैडम, कहाँ जाना है? अर्जुन से मिलने। क्या काम है? तुम बुलाते हो या मैं खुद जाऊं अंदर? रुको मैं बुलाता हूँ। अर्जुन, अर्जुन मेरी बात तो सुनो। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब समझ आया कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। उससे मन भर गया तो यहाँ अपना मन लगा रहे हो। तुम जाओ यहाँ से, मैं फोन करता हूँ, तुम जाओ। कर लिया तुमने फोन। उस दिन भी मेरे पति को जब पता चला तो सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। अरे यार, तुम्हारी यही बेवकूफ़ी है कि तुम सिचुएशन को नहीं समझती। अगर मैंने उस दिन नहीं कहा होता ना, तुम्हारा पति मुझे जेल में डाल देता, जेल में। समझ में आई बात? और तुम्हारी बदनामी होती अलग, और कैद कर लेता तुम्हें घर में। और ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? देखो अर्जुन, मैंने सब सोच लिया है और समझ भी लिया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो जो हमारे बीच में हुआ सो हुआ। अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? जाओ यहाँ से। अर्जुन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम समझ नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे बिना अकेले कैसे दिन बिताए हैं। अर्जुन प्लीज मेरे पास लौट आओ। प्लीज अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना। यार, मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसना, समझ में आई बात? बिल्कुल भी नहीं। जाकर के अपने पति को संभाल, समझी? जेल नहीं जाना है मुझे। अगर तुम नहीं मानी ना, मैं सच कह रहा हूँ, तेरे पति को फोन करूंगा और बताऊंगा कि तू फिर से मेरे पीछे पड़ गई। करूँ मैं कॉल? हाँ अर्जुन, मैंने तुम्हें कितना अच्छा समझा था और तुम इतने घटिया निकलोगे सोचा नहीं था। सही सोचा था ना? मैं हूँ घटिया, ठीक है? बहुत घटिया हूँ। खुश? निकलो यहाँ से। अर्जुन मेरी बात। निकलो। करूँ फोन निकेश को? तुम्हें कितनी बार समझाया इन जिक्र की चीजों में ध्यान मत दिया करो, अपने काम पे फोकस करो प्लीज़। आप मुझे मत समझो। मुझे पता है कि लड़कियों पे कैसी गंदी नज़रों से दिखते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से बात करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए पापा। अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों पे गंदी नज़र रखते हो और मुझे समझा रहे हो, बात कर रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ, वक्त है संभल जाओ, नहीं तो एक दिन बहुत बुरे फंसोगे। संभाल लूंगा अपने आप को, ठीक है? समझाने की जरूरत नहीं है। यार नहीं थोड़ा अरे आराम से नहीं इतना मीठा है, मैं सारी एक्सरसाइज की बैंड बच जाएगी। बस क्या बात है, आज इतनी खुश क्यों हो रही हूँ? खुशी की बात है क्योंकि अब तुमको मुझसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। ओके, पर क्या हुआ अचानक से? अरे शादी करके। शादी करके? शादी की इतनी क्या जल्दी है? क्यों, तुम क्या चाहते हो कि हमारी शादी में हमारे बच्चे आए? बच्चे मतलब? हाँ? अरे बुद्धू, ये बच्चा हमारा बच्चा, तुम बाप बनने वाली हो। बाप बनने वाला हूँ मैं। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ, लेकिन क्या? देखो शादी तो मैं कर लूँ,
शादी तो मैं कर लूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को शादी से पहले इस दुनिया में नहीं लाना चाहता। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब इस बच्चे को? हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखो यार, हम जिस समाज में रहते हैं ना, अगर हमने शादी की तो उनको पता चल जाएगा कि ये बच्चा शादी से पहले का है, फिर ये बच्चा समाज में जी नहीं पाएगा, लोग जीने नहीं देंगे। मैं नहीं मानती इसे समाज को। तुम मानो या नहीं मानो यार, लेकिन रहना हमें इसी समाज में, ये समाज वाले हमारे बच्चे को जीने नहीं देंगे, और मैं उनको ऐसे मरता हुआ देखकर मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्या करूँ? देखो, ये कहते हुए तो मुझे अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़े, लेकिन इस बच्चे को उनके हाथों में, इस बच्चे के लिए। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे तो वैसा ही करूँगी, लेकिन हम शादी कब करेंगे? बहुत जल्द, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? देखा, फंस गया ना। मेरी बात नहीं मानी ना तूने, अब क्या होगा? मैं संभाल लूंगा। क्या संभालोगे तुम? क्या वो लड़की अपना बच्चा गिरा दी? हाँ पापा। अरे वो लड़की उल्टी खोपड़ी की है, उसका दिमाग कब पलट जाए पता नहीं। मैं 3 दिन से उसको देख रहा हूँ, वो तुम्हें फोन करते, तुम फोन नहीं उठा रहे हो। अब पता नहीं वो क्या करेगी। क्या करूँगा फोन उठा के? वही रोना धोना करेगी। संभाल लूंगा, मैं कह रहा हूँ संभाल लूंगा। अब सारी गलती सिर्फ मेरी है। मैंने तेरा नंबर दिया था उनको। जैसे मुझे पता चला वो एक जिम ट्रेनर ढूंढ रही है, मैंने तेरा नंबर दे दिया। यही सोचा था कि मेरा बेटा 2 पैसा कमाएगा, लेकिन सब बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं किया। कह रहा हूँ मैं संभाल लूंगा, तो संभाल लूंगा। चाय आ गई। बाबूजी चाय रख दो बेटा। ये लीजिए आपके लिए। थैंक यू। परसों करवा चौथ है, याद है ना आपको? घर जल्दी आना है। कैसे भूल सकता हूँ मेरी जान, व्रत तो मैं भी करता हूँ, तुम्हें याद है ना? चाय अच्छी बनी है बेटा। बहुत भूली है बहू। तेरे कर्मों का पता चलेगा ना तो पता नहीं क्या बीतेगी उस बेचारे का। क्या बीतेगी? कुछ नहीं पता चलने वाला किसी को। आप लोग चुप रहो, मैं संभाल लूंगा, मतलब संभाल लूंगा। बेटा तू भी सोच नहीं कर। उसकी इतनी हिम्मत, मेरा फोन कटेगा वो। आज मैं देखती उसको। क्या हुआ मैडम, इतना गुस्से में कहाँ जा रहे हो? आज मैं छोड़ूंगी नहीं उस अर्जुन को। तुम अपना काम करो। हेलो, अरे वो अभी भी गुस्से में घर जाने के लिए निकली है। तू कहाँ पर है? अच्छा घर पर ही है ना, तो कुछ भी करके उसको रोक ले। मैं जल्द से जल्द घर पहुँचता हूँ, ठीक है? मैडम। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं मैडम अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहना चाहूँगा। बोलो। वो अर्जुन है ना, वो मेरा बेटा है। क्या? जिस घर का नमक खाए हो उसी से नमक हरामी। तुम और तुम्हारे बेटे दोनों मिले हुए, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैंने कोई गलत नहीं किया। तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे बताओ? आई एम सो सॉरी नेहा। चलो हम लोग बैठ कर बात करते हैं। चलो आइए मैडम, आइए। ठीक है चलो अंदर। अंदर नहीं, तुम्हारे घर चलकर बैठ कर बात करते हैं। क्यों? क्या हुआ
हाँ मैडम आइए ना मैडम, आइए मैडम। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन सी आवाज़? तूने तो कहा था तेरी बीवी मर चुकी है और तेरी बेटी नहीं है, यही कहा था ना तूने? हाँ हाँ मैडम, वो मेरी बेटी ही है मैडम। तू सच बता रहा है, मैं खुद अंदर जाके पता करूं? नहीं, वो मेरी बीवी है। क्या? आई एम सो सॉरी नेहा, आई एम सो सॉरी। इतना बड़ा धोखा? तूने गलत इंसान से पंगा ले लिया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ, मैं सबको बताऊंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया है। तेरी बीवी को जिम में पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया है। हो रहा मैंने बच्चा गिराया नहीं है, ये सबूत है मेरे साथ। मैं बताती तेरी बीवी को तू क्या चीज है। प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो सांसें नहीं चल रही है। सांसें नहीं चली? ये क्या किया तुमने, क्या करेंगे? नेहा, 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 आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें माना नहीं। नेहा, नेहा, आंखें खोलो। फिक्र मत करो, मैं इसकी बॉडी को ठिकाने लगा दूंगा। अर्जुन लेकिन संभाल के। चिंता मत कीजिए, मैं निकलता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, सर, इसी ने गायब किया नेहा को। पूछो इसको कहाँ है वो। क्या बात कर रही हो तुम? नेहा से मैं 2-3 दिन से मिला ही नहीं, कुछ भी बोल रही हो। झूठ बोलता है ये, वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। बकवास कर रही है, बिल्कुल बकवास कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सर, मैं बताती हूँ, उसने मुझे फोन पे बताया था कि इसने उसको बोला था बच्चा गिराने के लिए, और वो उससे कल मिलने भी आई थी। आप पूछो उसको कि कहाँ है वो। झूठ बोल रही है सर ये। नेहा जी की आखिरी लोकेशन यहीं की है, बताइए कहाँ पर है वो? तो सांसें नहीं चल रही है। सांसें नहीं चली? ये क्या किया तुमने, क्या करेंगे? नेहा, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें माना नहीं। नेहा, नेहा, ले चलो दोनों को।